अब देखो यार, कल की 2898 मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे होपफुली आप सबने देख लिया होगा। पर यार इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए, और जब उनके जवाब के लिए मैंने थोड़ी छानबीन की तब जाकर मुझे उनका आंसर मिला। तो चलिए उन्हीं सारों में से कुछ प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम यास्किन ने इस धनुष को कैसे उठा लिया। अब इसके लिए सबसे पहले आपको इस धनुष की थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जिसे जानने के बाद आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। इस धनुष का नाम है गांडीव, जिसे उठाने की शक्ति कुछ चुनिंदा लोगों को है, यानी वैसे लोग जो पहले से ही गॉड लाइक बीइंग हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे अर्जुन, भीम, कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, देवराज इंद्र, वरुण, ये सारे लोग जो ऑलमोस्ट गॉड के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इस धनुष को लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इस धनुष को धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया था, जिसे सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा जी ने ही 1000 साल तक यूज किया था। उसके बाद इंद्र ने इसे 4585 साल तक यूज किया था, जिससे उसने कई सारे बड़े बड़े दानों का सर्वनाश किया। उसके बाद गॉड ऑफ वाटर और स्काई वरुण ने इस सेलेस्टियल धनुष को 100 सालों तक यूज किया, जिसके बाद उन्होंने इस धनुष को फाइनली अर्जुन को दे दिया था, जिसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कई सारे महान और पावरफुल योद्धाओं का अंत करने के लिए यूज करता था। ऐसा माना जाता है कि यह धनुष अपने आप ही अपने होस्ट को चुनता था। इसमें इतनी पावर्स है कि यह धनुष एक साथ 1000 अस्त्रों को अपने सामने वाले पर वार कर सकता है। सिर्फ एक वार में 1 लाख सैनिकों को मौत की नींद सुला सकता है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए एक पौधे का यूज करता है, तब जाकर वो ब्रह्मास्त्र जैसे डिस्ट्रक्टिव वेपन का यूज कर पाता है। दूसरी तरफ गांडीव धनुष में इतनी पावर है कि अर्जुन इस धनुष से ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ सकता है, जो किसी ऑर्डिनरी धनुष की वश की बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने इसके अंदर वर्थीनेस की एबिलिटी डाली थी। इसका मतलब ये है कि आपको इस धनुष को उठाने के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, इस धनुष के लायक बनना पड़ेगा। और अभी हमने जाना कि इस धनुष को उठाने वाले लोग ऑलमोस्ट गॉड के कैटेगरी में या बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो यार ये क्रूर, लालची और इवल पर्सनालिटी वाला सुप्रीम यास्किन इस धनुष को कैसे उठा सकता है? एक बुराई की पूजा करने वाला बीइंग एक अच्छाई की सिंबल को अपने वश में कैसे कर सकता है? और यार दिक्कत की बात ये है कि इस धनुष में इतनी पावर है और ये ऐसे आदमी के हाथ में लग गई है कि फिल्म में इसका प्रयोग करके सुप्रीम यास्किन क्या क्या तबाही मचाएगा, वो हमें कल की 2898 मूवी के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और यार अब तो ये विलेन मुझे थैनोस के जैसा लग रहा है, जैसे थैनोस ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपना गॉन्टलेट उठाकर ये बोला था कि रहने दो, सारे मणि मैं खुद ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। इसी तरह से सुप्रीम यास्किन का एक मेंबर उससे बोलता है कि जब एक बूंद से आप इतना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं तो उस औरत को मैं आपके सामने लाऊंगा, जिस पर सुप्रीम यास्किन बोलता है कि रहने दो, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, वो धनुष गांडीव को लिफ्ट करते हुए। अब यार देखो, मजे की बात ये है कि विलन हो चुका है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और सिर्फ अश्वत्थामा तो इसे अकेले नहीं रोक सकते। तो अगले पार्ट में क्या होगा? सातों चिरंजीवी एक साथ असेंबल होंगे एवेंजर्स जैसे, या फिर तब तक कल्कि अवतार का जन्म हो चुका होगा? और यार अगर जन्म भी हो जाएगा तो उनको बड़ा तो होना है ना, मतलब एक सर्टेन एज के बाद ही वो फाइट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है? हमें सातों चिरंजीवी देखने को मिलेंगे या फिर कल्कि अवतार खुद फाइट करेंगे? हमें अगले पार्ट में लॉर्ड हनुमान देखने को मिलेंगे? और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ। बहरहाल यार हम अपने टॉपिक पर वापस आए कि सुप्रीम यास्किन उस धनुष को कैसे उठा पा रहा है। तो देखो इसके आंसर बहुत सिंपल है, जिन्होंने मूवी देख लिया होगा उनको पता होगा। हुआ क्या है कि लॉर्ड कृष्णा उस धनुष को उठा सकते हैं, जो खुद लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, और कल्कि भी लॉर्ड विष्णु के वन ऑफ द अवतार हैं। सो टेक्निकली लॉर्ड विष्णु और कल्कि कनेक्टेड हैं, ये हमें पता है। और जैसा कि हमने फिल्म में देखा कि सुप्रीम यास्किन के शरीर के अंदर कल्कि अवतार का एक बूंद सीरम है, इसीलिए सुप्रीम यास्किन भी, या कह लो सुप्रीम यास्किन की बॉडी लॉर्ड विष्णु से कनेक्टेड हो गई है, या कह लो उनकी पावर्स उसके अंदर आ गई है, और इसीलिए वो धनुष की क्राइटेरिया को पूरा करता है और वो उस धनुष को उठा पाता है। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई और आंसर पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो यार ये था मेरी तरफ से छोटी पर मेजर डिटेल, क्योंकि हमें इस धनुष वाले कांड का रिफ्लेक्शन आगे आने वाले कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज में दिख सकती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और कमेंट्स में मेरे लिए कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। कल की 2898 मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और मार्वल डीसी के सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।